अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज पैराडाइज़ किचन में आपके लिए हम क्या बना रहे हैं। पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए मज़ेदार से बोटी कबाब बना रहे हैं। बोटी कबाब आप मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। मैं चिकन से बना रही हूँ। मैंने इतने पीसीस चिकन के जो हैं वो बोनलेस के कर लिए हैं और मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब ये बोनलेस चिकन मौजूद है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें मेरे पास जो है 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास जो है वो काली मिर्चें हैं, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मेरे पास कचरी पाउडर है। आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना तो चाहें तो ये कचरी पाउडर जो है वो स्किप कर सकते हैं। 1 अदद लेमन मैं इसमें शामिल करूँगी। क्रीम है मेरे पास 4 to 5 टेबलस्पून और मेरे पास जो है 7 से 8 अदद जो है वो बादाम है और 8 से 9 अदद जो है मेरे पास ये साबित गोल लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है और मेरे पास हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, 8 से 10 अदद मेरे पास जो है वो लहसुन के जव्वे हैं। और मैंने ये स्कीवर्स जो हैं इनको स्टिक्स को पानी में जो है वो डिप करके रख दिया है। ये इसलिए रखा जाता है पहले इनको, ताकि ये जो है जब हम इनको स्टीम दें या ओवन में रखें तो ये स्टिक्स जो है वो जल ना जाए। इनको हम पानी में डिप रहने देते हैं। हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। हमें क्या करना है, हमने अपने पहले ये जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा रोस्ट करना है। हम इसको जो है वो थोड़ा सा रोस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि बाकी हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, हम ये जो है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ये देखें, इनको हम थोड़ा सा जो है वो रोस्ट करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल कि खुशबू आए इनकी। बहुत ज़्यादा इनको जो है वो हमने रोस्ट नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा इनको रोस्ट करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा रोस्ट होता है हम इसको पीस लेंगे, ग्राइंडर में हम पीस लेंगे। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए आप जो है वो इसको साइड पे कर लीजिएगा। फ्लेम जो है वो इतनी हाई नहीं रखनी, मीडियम लो पे रखनी है हमने इसकी फ्लेम। हमारे मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी सी आना स्टार्ट हो गई है। बस हमें इतना ही चाहिए था इसका टेक्सचर। हम इसको वापस अपनी प्लेट में डालते हैं। इसको हम अपने ग्राइंडर में या आप कुंडी में करना चाहें, लेकिन ग्राइंडर में इसका पेस्ट बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स 1 टेबलस्पून के करीब हमने जो है वो ऑयल लिया है। हम क्या करेंगे, हमने जो अपना जो लहसुन के जव्वे थे वो इसमें ऐड करेंगे। हमने हल्का सा इनको सौते करना है। साथ ही हम ये अपनी साबुत जो हैं वो सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे और फिर नेक्स्ट हमें इसका क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। इसको हम थोड़ा सा सौते करें। एक टेबलस्पून ऑयल लिया है फ्रेंड्स, हमने इसको इतना ही सौते करना है। हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। देखें फ्रेंड्स, हमने जो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे रोस्ट किए थे उनको हमने ये ऐसे ग्राइंडर में कर लिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है इनको। और अब हम क्या करेंगे, हमारे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने सौते किए हैं, हरी मिर्चें और लहसुन, इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसको जो है क्रीम के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे अपने ग्राइंडर में। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम साइड पे करते हैं। उससे पहले हम इस पर लेमन जो है वो डालते हैं। इसमें लेमन ऐड किए, जो हमने ये मसाला अपना ग्राइंड किया है वो डाल देते हैं इसमें। बाकी नमक, मिर्च, काली मिर्च और कचरी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर है ये ऐड करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपने इस मसाले का फ्रेंड्स हमने जो अपना हरी मिर्च, लहसुन और क्रीम का पेस्ट ग्राइंड किया है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और हमने जिस ऑयल में लहसुन को फ्राई किया था थोड़ा सा वो ऑयल जो है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं और हम इसको
अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। इस पॉइंट पे जो है, इस लेवल पे आप जो है वो इसका नमक मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं। उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम इनको जो है वो स्कीवर्स में डाल लेते हैं। आप चाहें तो स्कीवर्स में डाल लें, चाहे तो आप इसको वैसे ही बना लें। हम फ्रेंड्स इसको मसाला लगा के जो है वो थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं और आपसे 2 घंटे के बाद मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम इनको क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं इनको पैन फ्राई करूँगी, आप चाहे तो इसको ओवन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो हम इन थोड़े से हमने कबाब जो हैं वो स्कीवर्स में डाले हैं, थोड़े से बाकी जो है हम वैसे ही रख रहे हैं। इनको स्टीम करेंगे या क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इनको जो है वो मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे 2 घंटे के। फ्रेंड्स, 2 घंटे गुजर घंटे गए हैं। 2 घंटा पहले हमने इनको जो है वो मैरिनेट करके रखा था अपने बोटी कबाब को। अब हम क्या करेंगे, हम इनको पैन में ऑयल डालते हैं और फिर हम इनको आपके सामने जो है वो फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। मैं अपने स्कीवर्स जो है वो ऐसे जो है इधर रखती जा रही। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने स्कीवर्स रखे हैं और कुछ जो हमारे स्कीवर्स के बगैर कबाब हैं हमने वो भी इसमें डाले हैं। जैसे ही ये हल्का से एक साइड से होंगे, हम क्या करेंगे, हम इनको लो फ्लेम करके स्टीम पे छोड़ देंगे। हमने इसमें चूँकि कचरी पाउडर डाला और वैसे भी ये चिकन है कि 15 से 20 मिनट के अंदर तकरीबन डन हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको लो फ्लेम करके स्टीम कर देते हैं और आपको 15 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं बोटी कबाब। और अब इंजॉय कीजिएगा। और जैसे ही ये तैयार होते हैं मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हम इसको स्कीवर्स को जो है वो पलट लेंगे फिर। और अगर आप स्कीवर्स में ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं, आप ऐसे ही कर लें जैसे मैंने थोड़े से बगैर स्कीवर्स के रखे हैं। तो अब हम इनको स्टीम पे छोड़ देते हैं। हमारे मज़ेदार से बोटी कबाब जो हैं वो रेडी हैं। और हम हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।